नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। वर्तमान समय में राहु मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और ये 30 मई तक हैं। 30 मई के बाद कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। राहु मीन राशि में है और यहाँ पर शनिदेव 29 मार्च को भी मीन राशि में आएंगे और राहु शनिदेव जब एक साथ होंगे तब पिशाच योग की उत्पत्ति होगी। अब ये जो पिशाच योग है, ये बनने के बाद आपकी लाइफ कितनी बदलेगी। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि राहु का अंतिम चरण समय चल रहा है। अब वो 18 मई को कुंभ राशि में आने जा रहे हैं। हालांकि वो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में 30 मई तक रहेंगे। तो सबसे पहली बात, मीन राशि में है, यानी जो 12वीं राशि है, यहीं पर बैठे हैं राहु और शनिदेव 29 मार्च को आएंगे। अब ये भाव है मोक्ष का, धर्म का। मनुष्य के जीवन में सात्विक स्थान भी यहीं पे है, इन्हीं से देखा जाता है। दार्शनिक व्यवहार, आपका व्यक्तित्व भी ये स्थान दिखाता है। अगर आप स्वार्थवश कुछ गलतियां कर लेते हैं तब उस अशुभ प्रभाव को कम बृहस्पति ही करता है। अब देखिए, राहु पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र यानी बृहस्पति के नक्षत्र में प्रवेश 16 मार्च को किए हैं और यहाँ पर वो 30 मई तक रहेंगे। लेकिन जब शनिदेव 29 मार्च को राहु के साथ आ जाएंगे तब पिशाच योग बनेगा। अब ये पिशाच योग जो है, लॉटरी, जुआ, सट्टा, शेयर मार्केट में अगर आप पैसा लगा रहे हैं, अगर आप फिल्म, मीडिया या किसी नशे के कारोबार से जुड़े हैं, दवाइयों के कारोबार से जुड़े हैं या फिर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से जुड़े हैं, तब ऐसी स्थिति में आपको लाभ होने की संभावना दिखेगा या बन जाएगा। राहु स्वयं की इच्छाओं को तो बढ़ाता है और इच्छा को भड़काता भी है, आपको उन चीज़ों को प्राप्त करने की तरफ ले जाता है। और प्रशासनिक क्षेत्र से जुड़े हुए जो लोग हैं, राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए भी ये योग बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसमें सबसे बड़ी बात होगी कि राहु का जो अशुभ प्रभाव है वो कम होगा, क्योंकि वो देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में आ गए हैं और राहु खुद देवगुरु बृहस्पति की राशि में भी बैठे हैं। इसलिए अब अशुभ प्रभाव कम होकर शुभ प्रभाव आपको देंगे। दुखों की मुक्ति का ये वक्त कह सकते हैं। इसलिए पिशाच योग बन के भी ये योग भंग होता नजर आएगा, यानी उनका नकारात्मक प्रभाव थोड़ा कम पड़ेगा। मेष राशि वालों, आपके द्वादश भाव पर राहु चल रहे हैं और शनिदेव 29 मार्च को द्वादश भाव में आएंगे। बेवजह के कर्ज में अगर आप फंसे हैं, अगर आप विदेश जाना चाहते हैं लेकिन जा नहीं पा रहे, तब इससे बचाएंगे शनिदेव और राहु का पिशाच योग। अब देखिए, वैवाहिक जीवन अगर मुश्किल में है, अगर आप चाह रहे हैं कि आपका वैवाहिक जीवन बढ़िया हो जाए, खुद का प्रॉपर्टी संपत्ति आप बनाना चाहते हैं, तो भी ये पिशाच योग आपकी हेल्प करेगा। यहाँ पर पिशाच योग भंग हो रहा है क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की राशि में है राहु और देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में भी बैठे हैं। तो पारिवारिक तौर पर भी समय अनुकूल है। अगर बीमारियों पर पैसा खर्च हो रहा था वो अब होना बंद होगा, यानी कि स्वास्थ्य की मुश्किलें समाप्त होंगी और सुधार भी होगा। शत्रु वगैरह दबे रहेंगे। ससुराल पक्ष से तालमेल बढ़िया होगा, उसमें सुधार होगा। खानदानी संपत्ति यानी कि पैतृक संपत्ति, प्रॉपर्टी का लाभ भी करवाएगा ये पिशाच योग। वैसे तो अगर आप ट्रांसफर पोस्टिंग के रास्ते में आप उलझे हुए थे तो अब वो रास्ते भी खुलेंगे। और विदेश में अगर आप जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, जॉब करने चाहते हैं, आप घूमने जाना चाहते हैं, वीजा, पासपोर्ट, ग्रीन कार्ड वगैरह को लेकर कोई परेशानी थी, वो भी अब समाप्त होगा। और इस समय एक और चीज़ है कि अभी जो 2.5 साल से आपकी जीवन में बहुत मुश्किल थी, रिश्तों में दूरियां थी, अब वो सॉर्ट आउट होता दिखेगा। हालांकि अपनी आँखों का, अपने पैर का थोड़ा सा ख्याल रखें, बहुत हद तक इसमें भी सुधार होगा। प्रॉपर्टी के काम से जुड़े हैं तो आपको ज़बरदस्त फायदा देता दिखेगा। प्रॉपर्टी संपत्ति अगर कोई बिक नहीं पा रहा था तो वो अभी अच्छे दाम पर बिक भी जाएगा और आपको लाभ भी होगा। हालांकि स्वास्थ्य ठीक रहेगा। माँ से संपत्ति प्राप्ति के योग बनेंगे, नए अवसर मिलेंगे। और अगर आप शिव जी की आराधना करें, उनको जल अर्पित करें नियमित रूप से, तो आपके लिए सर्वोत्तम होगा। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।